Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में, जहां पे हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शैलो फाउंडेशन के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में इंजीनियर्स, या इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि फुटिंग होती क्या है और कितने टाइप्स की हम लोग फुटिंग प्रोवाइड करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में। सो इंजीनियर्स, यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे पर्टिकुलरली शैलो फाउंडेशन के बारे में कि शैलो फाउंडेशन होती क्या है, क्यों हमें इसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है और कितने टाइप्स की जनरली हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन में शैलो फाउंडेशन यूज़ करते हैं। सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इंजीनियर, सबसे पहले समझते हैं कि शैलो फाउंडेशन होती क्या है। अ शैलो फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन दैट ट्रांसफर स्ट्रक्चरल लोड टू द अर्थ वेरी नियर टू द surface rather than to a subsurface layer or a range of depth as does a deep foundation। शैलो फाउंडेशन क्या होती है इंजीनियर्स? एक टाइप की हमारी बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन होती है जो हमारा स्ट्रक्चरल लोड आ रहा होता है हमारी बिल्डिंग का, उसको कहाँ पर ट्रांसफर करती है? सॉइल में। अगर इंजीनियर्स डीप फाउंडेशन से कंपैरिजन करें कि शैलो फाउंडेशन में जो लोड आता है वो कहाँ तक ट्रांसफर होता है, तो डीप फाउंडेशन में हमारा जो लोड होता है वो सब सरफेस लेयर तक पहुंच जाता है, लेकिन शैलो फाउंडेशन में जो हमारा लोड होता है वो वेरी नियर टू द सरफेस ही रहता है। उसके बाद इंजीनियर्स, कस्टमरली अ शैलो फाउंडेशन इज कंसिडर्ड एज सच व्हेन द विड्थ ऑफ द एंटायर फाउंडेशन इज ग्रेटर देन इट्स डेप्थ। जनरली इंजीनियर्स, शैलो फाउंडेशन हम किस फाउंडेशन को कहेंगे? जहां पर जो विड्थ होगी एंटायर फाउंडेशन की वो ग्रेटर देन होगी उसके डेप्थ के कंपैरिजन में, मतलब कि विड्थ ज्यादा बड़ी होगी एज कंपेयर टू उसके डेप्थ के। सो इंजीनियर्स, उस टाइप की फाउंडेशन को हम क्या कहेंगे? शैलो फाउंडेशन। इन कंपैरिजन टू डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशंस आर लेस टेक्निकल, thus making them more economical and the most widely used for relatively light structures। अगर इंजीनियर्स डीप फाउंडेशन से कंपेयर करें हमारी शैलो फाउंडेशन को, तो ये लेस टेक्निकल होती है, ये इकोनॉमिकल पड़ती है एज कंपेयर टू हमारी डीप फाउंडेशन के, और इंजीनियर्स इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं अपने लाइट स्ट्रक्चर्स में। वहां पर इंजीनियर्स हम लोग डीप फाउंडेशन नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि वो हमें इकोनॉमिकल नहीं पड़ती और इतनी हमारी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी हमें मिल जाती है कि हम लोग वहां पर शैलो फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकें। सो ये होती है इंजीनियर्स हमारी शैलो फाउंडेशन। आगे बढ़ते इंजीनियर्स और अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि कितनी टाइप्स की शैलो फाउंडेशन जनरली हम लोग अपनी कंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड करते हैं। सो इंजीनियर्स, जो सबसे पहली फाउंडेशन होती है वो क्या होती है? हमारी वॉल फुटिंग। उसके बाद इंजीनियर्स जो नेक्स्ट टाइप की होती है वो क्या होती है? हमारी आइसोलेटेड फुटिंग। उसके बाद जो होती है हमारी वो होती है कंबाइंड फुटिंग। नेक्स्ट क्या होती है? हमारी स्ट्रैप फुटिंग। और लास्ट में क्या होती है? मैट और राफ्ट फुटिंग। इसके बारे में इंजीनियर्स हम लोग डिटेल पर आगे बात करेंगे। सो इंजीनियर्स, अभी आप लोग बस ये समझिए कि कितने टाइप्स की हमारी शैलो फाउंडेशन होती है। पहली वॉल, उसके बाद आइसोलेटेड, देन कंबाइन, उसके बाद स्ट्रैप एंड लास्ट में मैट और राफ्ट। अब आगे बढ़ते हैं इंजीनियर्स और इन टाइप्स की फुटिंग के बारे में एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले कौन सी थी हमारी इंजीनियर्स? वॉल फुटिंग। चलिए ये समझते हैं कि ये वॉल फुटिंग होती क्या है। ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिप फुटिंग। वॉल फुटिंग को इंजीनियर्स हम लोग स्ट्रिप फुटिंग भी कहते हैं। दिस फुटिंग इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रिप that supports structural and non-structural load-bearing walls found directly under the wall. Its width is commonly 2 to 3 times wider than the wall above it। जनरली इंजीनियर्स, ये जो हमारी स्ट्रिप फुटिंग होती है किसकी बनी होती है? हमारी ब्रिक्स की बनी होती है और ये हमारे सपोर्ट करती है स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल लोड बेयरिंग वॉल्स को। मतलब कि इंजीनियर्स जो हमारे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर इंजीनियर्स हम लोग इस टाइप की फुटिंग को प्रोवाइड करते हैं। और ये जो हमारी स्ट्रिप फुटिंग होती है डायरेक्टली हमारी किसके अंडर में रहती है? हमारी वॉल्स के। मतलब कि जो इसके ऊपर वॉल्स आएगी उसी के नीचे हमें ये वाली फुटिंग बनानी पड़ेगी। और इसकी जो विड्थ होती है हमारी फुटिंग की वो 2 to 3 टाइम्स वाइडर होती है एज कम्पेयर टू जो इसके ऊपर हमारी वॉल आने वाली है। अगर 200 mm की वॉल आएगी इंजीनियर्स तो उसके कंपैरिजन में 2 to 3 टाइम्स वाइडर होगी हमारी बॉटम में जो फुटिंग हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी स्ट्रिप फुटिंग। सो इंजीनियर्स, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इंजीनियर्स और समझते हैं डिटेल पर। द स्ट्रक्चरल वॉल्स आर दोज विच कैरी द लोड ऑफ द अदर फ्लोर्स एंड द नॉन स्ट्रक्चरल वॉल्स डज नॉट कैरी एनी लोड, इट वर्क्स एज अ पार्टीशन वॉल। स्ट्रक्चरल वॉल्स और नॉन स्ट्रक्चरल वॉल्स के बारे में जैसे हमने ऊपर बात करी थी, तो अब समझते हैं ये दोनों वॉल्स होती क्या हैं। स्ट्रक्चरल वॉल्स क्या होती है इंजीनियर्स? जो हमारा लोड को कैरी करती है हमारे डिफरेंट फ्लोर्स का। और इंजीनियर्स नॉन स्ट्रक्चरल वॉल्स क्या होती है? जो हमारा कोई भी लोड कैरी नहीं करती, ये एज अ पार्टीशन वॉल एक्ट करती है। सो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ चुका होगा कि हमारी स्ट्रक्चरल वॉल्स क्या होती हैं और हमारी नॉन स्ट्रक्चरल वॉल्स क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं इंजीनियर्स और थोड़ा सा डिटेल पर समझते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल फुटिंग इज डन एज आइदर मेसनरी वॉल फुटिंग और एज आरसीसी वॉल फुटिंग।
जो इंजीनियर्स हमारी वॉल फुटिंग का कंस्ट्रक्शन होता है ये दो तरीके से हो सकता है। पहला उसमें हम लोग वॉल फुटिंग में क्या यूज कर सकते हैं, मैसनरी वर्क मतलब ब्रिक यूज कर सकते हैं। और दूसरा मटेरियल क्या यूज कर सकते हैं, हम उसको हम आरसीसी का भी बना सकते हैं, मतलब कि हम पूरा पूरा उसमें आरसीसी यूज करें अपनी वॉल फुटिंग में। सो इंजीनियर्स ब्रिक भी यूज कर सकते हैं और हम आरसीसी भी यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रिप फुटिंग में। आगे बढ़ते हैं इंजीनियर्स और नेक्स्ट टाइप की फुटिंग के बारे में बात करते हैं जो है हमारी आइसोलेटेड फुटिंग, ऑल्सो कॉल्ड सिंगल कॉलम फुटिंग। It is a square, rectangular or circular slab that supports the structural members individually. अगर इंजीनियर्स हमें इंडिविजुअल फुटिंग प्रोवाइड करनी है तो हम उसको क्या कहेंगे, आइसोलेटेड फुटिंग। और इंजीनियर्स ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में हो सकती हैं जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। उसके बाद इंजीनियर्स जनरली ईच ऑफ इट्स कॉलम गेट्स इट्स फुटिंग टू ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द सॉइल अंडरनीथ। और इंजीनियर्स ये जो कॉलम होते हैं इसके नीचे सिंगल सिंगल हम लोग फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, उसी को इंजीनियर्स हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। और इनका मेन पर्पस क्या होता है, जो हमारे सिंगल सिंगल कॉलम्स का लोड आ रहा है वो हमारी ये इंडिविजुअल फुटिंग कैरी करेगी और ट्रांसफर करेगी हमारी सॉइल में। उसके बाद इंजीनियर समटाइम्स एन आइसोलेटेड फुटिंग कैन बी स्लोप्ड और स्टेप्ड एट द बेस टू स्प्रेड ग्रेटर लोड्स। समटाइम्स क्या होता है इंजीनियर्स, ये जो हमारी आइसोलेटेड फुटिंग होती है इसको हम स्लोप फुटिंग भी कहते हैं या इसको हम स्टेप फुटिंग में भी बनाते हैं। तो क्या होता है इंजीनियर, उसकी वजह से जो हमारा लोड होता है वो ज्यादा एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्लोप फुटिंग का मतलब यहाँ पे इंजीनियर्स क्या है, हमारी ट्रेपेजॉइडल फुटिंग से। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि स्लोप फुटिंग हमारी कौन सी होती है, हमारी ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। और स्टेप फुटिंग जैसे कि आप लोग यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे हैं और यहाँ पर स्लोप फुटिंग भी है। और लास्ट में कौन सी फुटिंग है, हमारी सिंपल फुटिंग। इसके बाद इंजीनियर्स दिस टाइप ऑफ फुटिंग इज यूज व्हेन द स्ट्रक्चरल load is relatively low, columns are widely spaced and the soil bearing capacity is adequate at a shallow depth। इस टाइप की जो फुटिंग होती है हमारी इंजीनियर्स आइसोलेटेड फुटिंग, इसको हम जनरली कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चरल लोड होता है वो बहुत ही कम होता है, जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो ज्यादा दूर दूर पर होते हैं, तब इंजीनियर्स हम लोग इंडिविजुअल फुटिंग प्रोवाइड करते हैं उन कॉलम्स के लिए। और इंजीनियर्स कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर जो हमारी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी होती है वो हमें जनरली ज्यादा डेप्थ पर नहीं जाता होता है, थोड़ी ही डेप्थ पर हमें जो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी होती है उस लोड को कैरी करने की वो हमें मिल जाती है, तब इंजीनियर्स हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इंजीनियर्स जो नेक्स्ट टाइप की फुटिंग है वो कौन सी थी, हमारी कंबाइंड फुटिंग। चलिए कंबाइंड फुटिंग के बारे में समझते हैं। व्हेन मोर देन वन कॉलम शेयर्स द सेम फुटिंग दीज आर कॉल्ड कंबाइंड फुटिंग। जब इंजीनियर्स जो कॉलम होते हैं वो शेयर करें सेम फुटिंग को, मतलब कि आसपास आ जाए हमारे दो कॉलम, तब इंजीनियर्स हम लोग वहां पर क्या प्रोवाइड करेंगे, हमारी कंबाइंड फुटिंग। यूटिलाइज व्हेन द स्पेसिंग ऑफ द कॉलम इज टू रेस्ट्रिक्टेड दैट इफ आइसोलेटेड फुटिंग वर यूज्ड दे वुड बी ओवरलैप वन अनदर। जब इंजीनियर्स हमारे दो कॉलम पास पास आ जाएंगे तो वहां पे जो आइसोलेटेड फुटिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ओवरलैप कर जाएंगी, तब उस केस में इंजीनियर्स हम लोग कौन सी फुटिंग प्रोवाइड करेंगे, कंबाइंड फुटिंग। ऑल्सो व्हेन प्रॉपर्टी लाइंस मेक्स आइसोलेटेड फुटिंग एसेंट्रिकली लोडेड कंबाइंड फुटिंग्स आर प्रेफर्ड। जब इंजीनियर्स जो हमारी प्रॉपर्टी लाइन होती है, जो बाउंड्री वाली होती है, वहां पर जो आइसोलेटेड फुटिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर एसेंट्रिकली लोडेड हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते, तब उस केस में इंजीनियर्स हम लोग कौन सी फुटिंग यूज करेंगे, हम कंबाइंड फुटिंग। उसके बाद इंजीनियर्स व्हेन द लोड अमंग द कॉलम इज इक्वल द कंबाइंड फुटिंग मे बी रेक्टेंगुलर। कन्वर्सली व्हेन द लोड अमंग द कॉलम इज अनइक्वल द कंबाइंड फुटिंग शुड बी ट्रेपेजॉइडल। जब इंजीनियर्स दोनों कॉलम पर इक्वल लोड पड़ेगा तब इंजीनियर्स हम लोग रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। और जब इंजीनियर्स एक कॉलम पर लोड कम पड़ेगा और दूसरे कॉलम पर इंजीनियर्स लोड ज्यादा पड़ेगा तब इंजीनियर्स हम लोग अपनी ट्रेपेजॉइडल फुटिंग प्रोवाइड करेंगे उस केस में। और ट्रेपेजॉइडल कौन सी फुटिंग होगी इंजीनियर्स, ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग। जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग इस इमेज में भी देख पा रहे हैं कि एक हमारी है रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग और दूसरी है हमारी ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग। आगे बढ़ते इंजीनियर्स और नेक्स्ट टाइप की फुटिंग की बात करते हैं जो है हमारी स्ट्रैप फुटिंग। चलिए इसके बारे में समझते हैं कि ये फुटिंग हमारी क्या होती है। अ स्ट्रैप फुटिंग इज व्हेन इंडिविजुअल कॉलम्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर विद द यूज ऑफ अ स्ट्रैप बीम। The general purpose of a strap footing is alike to those of a combined footing where the spacing is possibly limited and or the columns are adjacent to the property lines। जनरली इंजीनियर्स स्ट्रैप फुटिंग एक तरीके की हमारी कंबाइंड फुटिंग ही होती है, ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग कहें या रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग कहें। जब इंजीनियर्स हमारे जो कॉलम होते हैं वो कॉर्नर्स पर आ जाते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा लोड होता है वो सेंटर पर नहीं पड़ता है हमारी फुटिंग पर, तो उसकी वजह से लोड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हमारी फुटिंग को। तो इसी वजह से इंजीनियर्स वहां पर हम लोग एक स्ट्रैप बीम प्रोवाइड करते हैं जो हमारे सेंटर वाली फुटिंग पर जाकर टच होती है, जिसकी मदद से क्या होता है जो हमारे कॉर्नर्स पे जो कॉलम पे लोड
आ रहा है जो हमारा ट्रांसफर कर रही है हमारी फुटिंग को, वो लोड जो होता है वो हमारा ट्रांसफर हो जाता है दूसरी फुटिंग पे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैप बीम। इसी टाइप की फुटिंग को इंजीनियर्स हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैप फुटिंग। आगे बढ़ते हैं इंजीनियर्स और लास्ट फुटिंग की बात करते हैं जो है हमारी मैट फुटिंग, जिसको हम राफ्ट फाउंडेशन भी कहते हैं। इट इज अ सिंगल कंटिन्यूअस स्लैब दैट कवर्स द एंटायरली ऑफ द बेस ऑफ अ बिल्डिंग। Mat foundation supports all the loads of the structure and transmit them to the ground evenly. Since this type of foundation distributed the loads coming from the building uniformly over a considerably large area, it is favored when individual footings are unfeasible due to low bearing capacity of the soil. मैट फाउंडेशन कहें या राफ्ट फाउंडेशन कहें, जनरली क्या होती है इंजीनियर्स, एक तरीके की हमारी कंटिन्यूस स्लैब होती है जो हम अपनी फाउंडेशन में प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि कहीं पर भी हम लोग सिंगल आइसोलेटेड फुटिंग नहीं देंगे या कहीं पर हम कंबाइंड फुटिंग नहीं देंगे, ओवरऑल में हम लोग क्या करेंगे, रीइंफोर्समेंट का प्लेसमेंट कर देंगे, जिसको हम लोग मैट फाउंडेशन बोलेंगे। जनरली इंजीनियर्स हम मैट फाउंडेशन वहां पर देते हैं जहां पर जो हमारा फाउंडेशन का लोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अनइक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है हमारे लार्ज एरिया पर विद द हेल्प ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग कहें या कंबाइंड फुटिंग की मदद से। तो इसी वजह से इंजीनियर्स उस केस में वहां पर हमें क्या प्रोवाइड करनी चाहिए, मैट फाउंडेशन। और ज्यादातर इंजीनियर्स वहां पर भी हम लोग मैट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं जहां पर हमारी सॉइल की जो बेरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। जो हमें बेरिंग कैपेसिटी मिलनी चाहिए आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड करने के लिए या कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करने के लिए, वो हमें वहां पर नहीं मिलती है, देन उस केस में इंजीनियर्स हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, अपनी मैट फुटिंग। सो आई होप इंजीनियर्स आपको ये समझ में आ चुका होगा कि शैलो फाउंडेशन होती क्या है और इनके टाइप्स क्या होते हैं और उन सारे टाइप्स का मतलब क्या होता है और उनका पर्पस क्या होता है। कब हमें आइसोलेटेड फुटिंग देनी चाहिए, वॉल फुटिंग क्या होती है, कंबाइंड फुटिंग क्या होती है, स्ट्रैप फुटिंग क्या होती है और मैट फुटिंग क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंजीनियर्स हम लोग बात करेंगे डीप फाउंडेशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तब तक के लिए इंजीनियर्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इंजीनियर्स आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।